राधे राधे टू ऑल। एक मिनट मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। राधे राधे टू ऑल। राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे, कैसे हैं आप सब लोग? राधे राधे मैम। राधे राधे। Radhe Radhe to all of you. Warm welcome राधे once राधे। again on the Star राधे City राधे platform. Radhe Radhe. मैडम। Radhe Radhe. राधे राधे। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए मुझे। राधे। तो ये बहुत धीरे धीरे से राधे राधे आ रही थी। हम शुरू करेंगे अभी वापस से। सब एक साथ बोलेंगे राधे राधे। उससे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सेशन में स्टार साइन पर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही मिरेकल टॉपिक है कि भैरव साधना। तो उसके बारे में तो ज्यादा अच्छा डॉक्टर मयूरा पर मैम ही बताएंगी आपको। तो अभी सब मिलके एक बार राधे राधे करेंगे और फिर आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। एक बार मैं सबको अनम्यूट करती हूँ। सब एक साथ बोलेंगे राधे राधे। राधे राधे। Radhe राधे Radhe. राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे। मैम अनम्यूट करें प्लीज। Thank you, शुरू कर Padma ji. Thank you so much. जी। Okay, शुरुआत करते हैं आज का हमारा वेबिनार and I would like to thanks मनीष सर, पद्मा जी, पुरुषोत्तम जी जो बहुत अच्छे से इस प्लेटफॉर्म का आप सबका हम सबका ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू जो यहाँ पे एक विश्वास के साथ एक ट्रस्ट के साथ आप सब जुड़े हो मेरे साथ। काफी टाइम से काफी लोगों ने एडमिशन ले चुके हैं भैरव साधना की क्लास में एंड दे आर जस्ट वेटिंग कि ये क्लास कब हमारी शुरू हो जाएगी। तो वो दिन आ गया है। हालांकि जब दिवाली थी और बहुत सारे कुछ छुट्टियां आ गई थी इसके लिए हम क्लास नहीं कंडक्ट कर पा रहे थे। तो आज इनफैक्ट द वेबिनार विल स्टार्ट फ्रॉम द 3rd of November और क्लास बहुत जल्द इसकी शुरू होने वाली है। चलिए, सो राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। वार्म वेलकम वंस अगेन ऑन द स्टार साइन प्लेटफॉर्म। और अभी बात करेंगे भैरव साधना के बारे में। सो भैरव साधना ये क्या ही गुप्त साधना है? क्या ये हर कोई कर सकता है? क्या इसे करना बहुत टफ है? और या क्या फिर ये बहुत मतलब बहुत जल्दी उठ के करनी पड़ती है? या क्या ये बहुत स्ट्रिक्ट साधना है? बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के मन में डेफिनेटली रहेंगे। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो क्लास हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्लास बिकॉज ये जो साधना हम लेके आ रहे हर कोई इंसान कर सकता है। हर कोई इंसान इस साधना को कर सकता है। सो ऑल ऑफ यू एक्साइटेड, जानना चाहेंगे कि भैरव साधना है क्या और वाई कि इतने सारे हमारे पास देव देवता है तो फिर भैरव जी की उपासना क्यों करनी चाहिए। सो बहुत सारे क्वेश्चंस मन में रहते हैं कि इतने सारे देव देवता होने के बावजूद फिर हम भैरव जी की क्यों उपासना करें। वैसे तो हम माँ काली की भी तो उपासना करते ही है, राइट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द वेबिनार एंड द क्लास टुडे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छा मंत्र भी बताने वाली हूँ। उस मंत्र को कैसे करना है वो भी बताने वाली हूँ। उसके रिजल्ट्स क्या आप लोगों को मिलने वाले हैं वो भी बताने वाली हूँ। तो जुड़े रहिए अंत तक। सो यू विल गेट दी ब्लेसिंग्स फ्रॉम दिस वर्कशॉप, फ्रॉम दिस वेबिनार। और आई एम श्योर लॉर्ड भैरव जी आपके लाइफ में बहुत चेंजेस लेके आएंगे। अब हम देखिए लॉर्ड भैरव के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं बिकॉज वेदास में बहुत सारे के बारे में लिखा गया है। बट अभी हम जानने का प्रयास करते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इज भैरव साधना और इसकी साधना मतलब ये भैरव साधना करके हम जीवन में क्या प्राप्त कर सकते हैं। सो फॉर दिस आई जस्ट शेयर माय प्रेजेंटेशन विद ऑल ऑफ यू। ओके, आप लोगों को आई होप स्क्रीन दिख रहा है। सो यस, लॉर्ड भैरव जी को प्रणाम करते हुए ये वर्कशॉप, ये वेबिनार में कंडक्ट कर रही हूँ आज का। ठीक है ना। काल भैरव का मंदिर बहुत फेमस है। उज्जैन में काल भैरव जी का मंदिर बहुत फेमस है। बहुत लोग जाते हैं। दुनिया मतलब पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं, देश विदेश से काफी लोग यहाँ पे आके अपनी बहुत सारी इच्छाएं, मनोकामनाएं पूर्णता तक लेके जाते हैं। दे कंप्लीट और दे गेट ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड भैरव। तो क्या लॉर्ड भैरव बहुत एक्चुअली देखा जाए तो बहुत एग्रेसिव फॉर्म है शिव जी का? तो क्या हमें इस एग्रेसिव फॉर्म की उपासना करनी चाहिए? मैं अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहूंगी यस, हमें करनी चाहिए। और क्यों करनी चाहिए उसके कारण हम आगे आगे देखते जाएंगे कि क्यों करनी चाहिए। सबसे पहले अगर देखा जाए तो काल भैरव इज अ फियर्स एंड पावरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। ठीक है ना। काल का मतलब क्या है? टाइम, वक्त है।
क्या आपके और मेरे हाथ में, क्या हम काल को कंट्रोल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बिकॉज हम नहीं जानते ना आगे जाके। आज तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, कल हम कहाँ रहेंगे, कैसे होने वाला है, हम कोई नहीं जानता ना, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। और वही काल रात्रि जब हम उपासना करते, काल रात्रि की उपासना करते हैं नवरात्रि में, या जब हम माँ काली की उपासना करते हैं, तो सारे इसमें हम देखो काल रात्रि, माँ काली, काल भैरव। तो ये एग्जैक्टली ये काल, ये शब्द क्यों, वाई, काल मतलब टाइम ना, तो ये टाइम का ये वर्ड क्यों यूज किया गया है यहाँ पे? बहुत बड़ा इसके पीछे रहस्य है, और डेफिनेटली मैं बताऊंगी आप लोगों को क्यों काल भैरव। ठीक है। अब काल भैरव एज ए डीटी, एज ए भगवान क्या करते हैं, ये हमारे अंदर जो ईगो होता है, जो गुस्सा होता है, ठीक है, जो हम बहुत उसको दबा के रखते हैं, अहंकार जो होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। देखिए हमेशा याद रखिए, हमारे इसमें ना एक ट्रेंड हो गया कि भाई हमें कुछ चाहिए तो भगवान को नारियल चढ़ाएंगे, ये सब चढ़ाएंगे, और हमें ये सारा मिल जाना चाहिए, और हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि भगवान ने वो सब हमें देना चाहिए। बट आप एवरी टाइम हम भगवान के पास जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं। आप देखो, अगर आप कोई आपके पास बार बार आके बोलता है मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, घर चाहिए, लड़की चाहिए, लड़का चाहिए, ये शादी करनी है, आप देखो, डू यू फील इट्स रियली गुड इनफ टू आस्क ऑल दिस थिंग्स? आप अपने आप को पूछो। फिर आप कहोगे फिर हम भगवान की पूजा क्यों करें? अपने आप को सुधारने के लिए, अपने आप के अंदर कुछ अच्छे गुण आत्मसात करने के लिए। जब राहु की दशा आती है, जब शनि की दशा आती है, तो ये दशाएं हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। आपके अंदर अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए, तभी आप उस दशाओं को फेस कर सकते हो। तो ये दशा आपको बिगाड़ने के लिए नहीं आती है, या ये दशा, या ये जो शनि की महादशा कहते हैं, जो भी आपका हो, साढ़े साथी को हो, तो ये आपको बिगाड़ने के लिए नहीं आते, ये आपको डराने के लिए नहीं आते, कि आपके अंदर बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए आते हैं, आपको इवॉल्व करने के लिए, एज ए ह्यूमन बीइंग आपको इवॉल्व होने के लिए आते हैं ये दशाएं। ठीक है। सो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं काल भैरव की बात करती हूँ, तो काल भैरव क्या करते हैं, बेसिकली ईगो, एंगर को निकालने का, हमारे अंदर जड़ तक निकालने का काम करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर सिटिंग ओवर हियर, आप सारे हीलर्स रहेंगे, आप सारे अकल्ट साइंस में काफी कुछ आप लोगों ने काम किया रहेगा, बट टेल मी वेरी ऑनेस्टली, क्या आप अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हो? या अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, चलो हीलिंग से हम हीलर्स तो अपने आप को इवेंचुअली चेंज करते रहते हैं, थोड़ा और शांत हो जाते हैं, और शांत हो जाते हैं, और थोड़ा एग्रेशन हमारा निकालने का प्रयास करते हैं, बिकम मोर असर्टिव। बट नॉर्मली क्या हम अपने ईगो को, अहम भाव को, या हमारे अंदर जो बहुत सारा गुस्सा है बचपन से लेके, बिकॉज ऑफ सम एनवायरमेंटल इशू जो हमारे साथ चीजें हुई है, या हमारे आजू बाजू के जो लोग हमारे साथ बिहेव कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि मैं इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ? ऑनेस्टली आप सोचिएगा, बिकॉज अगर आपको लगता है कि नहीं मैं नहीं कंट्रोल कर सकता हूँ, तो मुझे अपने ऊपर काम करना है। आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ। और इसी के लिए मुझे ये जन्म मिला है, कि ना कि सिर्फ अपने पैसा कमाना, शादी करना, बच्चे करना, वो उसके लिए नहीं है, वो तो दैट इज अ पार्ट ऑफ इट। बट एज अ पर्सन, एज डॉक्टर मयूरा परब, मैं कैसे इवॉल्व हो रही हूँ, क्या मेरे अंदर में चेंजेस ला चुकी हूँ, या कैन आई ब्रिंग द चेंजेस इन मी? और चेंजेस लाने के बाद एम आई ए डिफरेंट पर्सन, क्या मैं एक अलग इंसान हूँ, एक बेहतरीन इंसान हूँ? ये जानना बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि काल भैरव से ऑफ कोर्स बहुत सारे आप चीज मतलब आपके मैनिफेस्टेशंस कर सकते हो, पर सबसे पहले काल भैरव की उपासना इसके लिए करते हैं ताकि हम अपने ऊपर काम करना चालू करें, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग। ठीक है। इनको बहुत ऐसे डार्क कॉम्प्लेक्शन के इसमें डिपिक्ट किया गया है, 4 हाथ है, और अभी तो एआई ने तो बहुत उनको वेरी एग्रेसिव, हैंडसम, यंग डीटी बना के रखा हुआ है। बट द थिंग इज, होल्डिंग अ ट्रिडेंट है, स्कल है, खोपड़ी है, जैसे माँ काली के पास उनके जो खोपड़ियों का हार उन्होंने पहना हुआ है वो दिखाया गया है, ड्रम है, और वो जो एक बहुत फियर्सफुल डॉग है उसके ऊपर माउंट होके सवार होके आए हैं। तो दिस इज एग्जैक्टली डिपिक्शन ऑफ काल भैरव। बट क्या इस डिपिक्शन से, क्या इस इमेज से हमें डरना चाहिए? हाउ मेनी ऑफ यू फील दैट इट इज ही इज वेरी एग्रेसिव? कितने लोगों को लगता है? हैंड रेज कीजिएगा। कितने लोगों को लगता है कि इज वेरी एग्रेसिव? आप सिर्फ हैंड रेज कीजिएगा। इफ यू आर अ पार्ट ऑफ दिस वेबिनार, तो आपको पार्टिसिपेट तो करना है, बिकॉज ये साधना की बात हम कर रहे हैं। सो कितने लोगों को लगता है कि काल भैरव एग्रेसिव है? नन ऑफ यू, किसी को भी नहीं लगता है काल भैरव एग्रेसिव है? ग्रेट, वेरी नाइस। और 2 लोगों को लगता है, ठीक है। अपने मन के
की बात करने के लिए ये प्लेटफॉर्म है। और इसी के लिए आपको क्या करना है, जब हम वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं तो आपको भी पार्टिसिपेट करोगे तो हो सकता है कि आपके क्वेश्चन सामने आए, हम समझ पाए और हम उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। सो काल भैरव, यस, इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ लॉर्ड शिवा। बट क्या है वो एक ही फॉर्म है? क्या उसके बहुत सारे अलग अलग अवतार है? काल भैरव के भी अलग अलग सब अवतार है, तो बहुत सारे अवतार है, ठीक है। now सबसे पहले हम बात करते हैं फियर्स मैनिफेस्टेशन ऑफ शिवा। शिवा को हमेशा बहुत दयालु, बहुत काइंड, बहुत प्यारे, ऐसे हम लोगों ने उनको हमेशा जाना है, माना है कि कुछ भी हो जाए शिवा हमेशा जो उनकी उपासना करते हैं उनको बहुत जल्दी आशीर्वाद दे देते, बूंद दे देते हैं, राइट। नाउ why the fearful form of Lord Shiva then? So he is the most formidable representation of Lord Shiva and इनका association destruction के साथ है, मतलब कुछ नया create करने के लिए। destruction किस चीज का? earthquake volcano नहीं लाना है। डिस्ट्रक्शन जो होता है वो बेसिकली आपके अंदर की जो चीज है उनको खत्म कर देने की। कौन सी? ईगो, एंगर, एग्रेशन, इन सारे जो अनवांटेड इमोशंस है जो आपके बहुत सारे पास से, मे बी फ्रॉम द पास्ट बर्थ, मे बी फ्रॉम द करंट बर्थ, जो इकट्ठा हुआ है आपके अंदर, उसको डिस्ट्रॉय करने का काम कौन करता है? काल भैरव करते हैं, ठीक है। और जब इंसान के अंदर का अहम भाव चला जाता है, इंसान के अंदर का गुस्सा चला जाता है, तो होता क्या है? इंसान एक बहुत बेहतरीन और अच्छा इंसान बन सकता है। और जब वो एक बेहतरीन इंसान बनता है तो बहुत सारे चीजें कह सकते हैं या उसके मैनिफेस्टेशंस कह सकते हैं, जो भी वो चाहता है वो उसको हासिल कर सकता है। दिस इज व्हाट आई आइडियली फील। बिकॉज जब एग्रेशन के साथ, गुस्से के साथ, हम जलसी के साथ कुछ काम करने जाते हैं तो उसका हमें रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। काल भैरव को गार्डियन ऑफ टाइम भी कहा गया है। काल मतलब वक्त, टाइम, एंड भैरव, सो बेसिकली ही इज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ टाइम हिमसेल्फ, मतलब वो खुद काल को कंट्रोल करने वाले हैं। तो काल को कंट्रोल करना मतलब क्या? अगर मैं इनकी उपासना करूं तो क्या मैं इटर्नल रहूंगी, मतलब मेरी मृत्यु नहीं आएगी? ऑफ कोर्स नॉट। बट जब काल को कंट्रोल किया जाता है और हम ऐसे डीटी को पूछते हैं तो बहुत सारी चीजें जो हमारे लिखी गई है उसको चेंज करने की ताकत हमें मिल जाती है। सो हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? कितने लोगों को लगता है कि यस, मैं अपना जो डेस्टिनी है उसको चेंज कर सकती हूँ? कितने लोगों को लगता है? हाउ मेनी ऑफ यू फील, यू ऑल ऑफ यू हीलर्स, राइट? अकल फील्ड में आप लोग काम कर चुके हैं। कितने लोगों को लगता है कि हम हमारी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं? कितने लोगों को लगता है? नॉट अ सिंगल पर्सन। ओके, 3 लोगों को लगता है। ग्रेट, वेरी नाइस। ओके, नाउ इनको प्रोटेक्टर एंड जस्टिस गिवर भी कहा गया है। प्रोटेक्टर वो होते हैं जो बेसिकली ही प्रोटेक्ट्स हिज डिवोटीज फ्रॉम इविल स्पिरिट्स, ठीक है, अनवांटेड एनर्जीज से, अलग अलग नजर दोष से, बाधाओं से, स्पेसिफिकली इविल नेगेटिव एनर्जीज से उनको प्रोटेक्ट करने का, यू कैन सी दैट ही इज अ प्रोटेक्टर ऑफ ऑल फ्रॉम दिस नेगेटिव एनर्जीज। अपने डिवोटीज को, अपने भक्त को वो प्रोटेक्शन देते हैं। ब्लैक मैजिक हो, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का भय हो, या अगर उसको न्याय नहीं मिल रहा है, आप बहुत, आपने कुछ गलत नहीं किया, आपने सब अच्छा किया, उसके बावजूद भी आप कोर्ट केस में फंसे हुए हो, आपको न्याय नहीं मिल रहा है, नॉट इवन द कोर्ट केस ऑल्सो, बट आपको न्याय नहीं मिल रहा है, आप काल भैरव जी का दरवाजा ठोक सकते हो, खटखटा सकते हो कि मुझे न्याय चाहिए। एंड इफ यू आर राइट, अगर आप सही इंसान हो, आपने सही कर्म किया हुआ है, आपको न्याय मिल देने से कोई नहीं रोक सकता। So basically, he is the one who can protect you from any kind of evil spirits, black magic. He removes the fear. Fear किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, भय मृत्यु का हो सकता है, भय किसी भी चीज का हो सकता है। सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का, होता है जो अनटाइमली डेथ आती है ना, जो हम नहीं कह सकते, अभी तो योग नहीं था लेकिन उसकी मृत्यु होगी, अनटाइमली डेथ कहा जाता है। वो जो भय होता है, उससे अगर आप चाहते हो कि मैं सुरक्षित रहूं तो यस, धन काल भैरव की उपासना आप कर सकते हैं। नाउ व्हाट आर द अदर थिंग्स की बेसिकली हमारे अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स है, हमारे अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, जो नेगेटिव चीजें होती, इमोशंस होती है, जैसे कि लस्ट है, ईगो है, एंगर है, ग्रीड है, उसको निकालने का काम काल भैरव की उपासना से हम कर सकते हैं या प्राप्त कर सकते हैं। वो ताकत, वो एनर्जी हमारे अंदर आती है। आइकोनोग्राफी बेसिकली क्या है कि इनको जिस तरीके से दिखाया गया है कि वेरी फियर्सफुल अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा माउंटिंग ऑन अ बिग ह्यूज ब्लैक डॉग, सो बेसिकली दैट इज द वे इट इज रिप्रेजेंटेड, लोगों को इस प्रकार से रिप्रेजेंट, उनके सामने, लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया गया इस डीटी को। ओके, जस्ट
Okay. And the next is spiritual significance. Basically, is believed to be beyond time and death, and his worship is considered to a way to gain courage, protection, and spiritual awakening. मतलब अगर आपको धैर्य नहीं है आपके अंदर, आप बहुत भयभीत रहते हो, हमेशा हर एक चीज का भय रहता है आपके अंदर, आप हमेशा आपके ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जाएं भेजता रहता है, और अगर आप स्पिरिचुअल अवेकन करना चाहते हो, अगर आप आपका इंट्यूशन पावर द मोस्ट पावरफुल बनाना चाहते हो, देन बिलीव मी, ये जो कलयुग है इसमें अगर आप काल भैरव जी की उपासना करते हो तो आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग कोई नहीं रोक सकता। बिलीव मी, सबसे पहले आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, फिर आपके जो दुश्मन है उनके ऊपर उनको दूर किया जाएगा, और तीसरी चीज है आपके अंदर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आना शुरू हो जाएगा। एंड आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, फिर आप एस्ट्रोलॉजर हो, आप न्यूमरोलॉजिस्ट हो, आप हीलर हो, आप टैरो कार्ड रीडर हो, जिस भी क्षेत्र में आप स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रहे हो, उसमें आपको बहुत सारे चेंजेस आपके इसमें आएंगे। यू विल बिकम अ वेरी पावरफुल एस्ट्रोलॉजर, जो बहुत अच्छे से जो आप प्रिडिक्शन करोगे वो 101% सही रहेगा, या आप जिस प्रकार का आप कार्य करते हो उसमें आपको बेहतरीन यश मिलेगा, जो दावा मैं कह सकती हूँ कि आपको मिलने का डेफिनेटली आपको मिल जाता है। बिकॉज आई हैव माई सेल्फ बीन अ काल भैरव साधक, और मैं इनकी काफी सालों से साधना कर चुकी हूँ, और इसी के लिए इस बार हम सोचे कि व्हाई नॉट ब्रिंग दिस साधना टू एवरीबडी, ताकि हर कोई इनका इनकी साधना से, इनकी पूजा से अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आ सकता है। ओके, अभी मैं आप लोगों को एक मंत्र बताऊंगी, तब तक आप इस मंत्र को लिख लीजिएगा, ठीक है? जस्ट गिव मी 1 मिनट। ओके, सो काल भैरव का जो मंत्र है, आज आप लोगों को, जैसे मैंने कहा था, वन ऑफ द ब्लेसिंग क्लास है, आपका एक वेबिनार है ये, तो आज मैं आपके साथ काल भैरव जी का एक मंत्र, बहुत पावरफुल येट बहुत सिंपल मंत्र आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और ये जो मंत्र है वो ओम क्रीम काल भैरवाय नमः, सिंपल है, ओम क्रीम काल भैरवाय नमः। ठीक है, अभी इस मंत्र को जानने का प्रयास करते हैं। ओम का मतलब क्या होता है हम सब जानते हैं, बिकॉज ओम का उच्चार तो हम योगा में भी सीख चुके हैं, ओम का अर्थ हमने योगा में भी सीखा हुआ है, या हम जब स्पिरिचुअल फील्ड में आते हैं तो हमें पता है कि ओम की वाइब्रेशन से हमारे अंदर बहुत सारे हम चेंजेस लेके आ सकते हैं। सो ओम बेसिकली इज अ प्रीमोर्डियल साउंड कहते हैं उसको, जिसमें ईश्वरी अंश है, जिसमें ईश्वरी अंश है। सेकेंड है क्रीम, क्रीम इज अ बीच मंत्र फॉर काल भैरव। जब आप क्रीम का उच्चारण करते हो तो आप उनकी ऊर्जा को इन्वोक करते हो, यू इन्वोक द एनर्जीज ऑफ काल भैरवा। एंड ऑफ कोर्स काल भैरव, जिससे हम शिवा के उस अवतार को रेफर कर रहे हैं। एंड नमा मतलब मैं आपको नतमस्तक हूं, आई सल्यूट यू, आई बो डाउन टू यू। देखो, जब भी हम किसी डीटी को समर्पण की भावनाओं से या समर्पित की भावनाओं से जब हम उनको शरण जाते हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई ईगो नहीं रहता, वी डोंट हैव एनी ईगो लेफ्ट, वी डोंट हैव एनी काइंड ऑफ एंग्जाइटी देयर लेफ्ट। मतलब किसी भी प्रकार का जो नेगेटिव ट्रेट्स हमारे अंदर होते हैं, जो हमें, हम खुद उसको पालते रहते हैं, उन चीजों को, इन इमोशंस को फीड करते रहते हैं, जिससे हमारी ग्रोथ नहीं होती है, जिससे हम आगे बढ़ नहीं सकते जीवन में। तो इन नेगेटिव ट्रेट्स को निकालने के सबसे पहले काम कौन करता है? जब हम इनकी उपासना करते हैं तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, आपके अंदर जो नेगेटिव ट्रेट्स है ना उसको निकालने का काम करेंगे। एंड बिलीव मी, आसान नहीं है। हम अपने बच्चों को सुधार नहीं सकते। क्या आप अपने बच्चों को सुधार सकते हो? क्या हम अपने घर के लोगों को सुधार सकते हैं? हाँ, कैन वी? हाउ मेनी ऑफ यू? हम सब, हमारे सब, अगर घर में भाई बहन होते हैं, बच्चे होते हैं, पार्टनर होता है, क्या हम उनको कंप्लीट चेंज कर सकते जैसे हमें चाहिए? वी कैन नॉट, हम उनको मोल्ड नहीं कर सकते हैं। तो सोचो, ये शक्ति किसके पास है? डिवाइन के पास है। तो मैं दूसरों को चेंज करने की बात तो कर ही नहीं रही हूँ, मैं अपने आप को चेंज करने की बात कर रही हूँ। तो जब मैं अपने आप को चेंज करने की बात कर रही हूँ तो वो शक्ति क्या मेरे अंदर है? नहीं है। तो मुझे किसी ऐसे पावरफुल डीटी को इन्वोक करना पड़ेगा कि उसकी शक्ति द्वारा मैं अपने अंदर चेंजेस लेके आ सकती हूँ। और जब मैं शक्तिशाली बनूंगी तभी जाके मैं आप लोगों को चेंज, मतलब आपके अंदर चेंजेस लेके आ सकती हूँ। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री?
अगर मैं खुद पावरफुल नहीं बनूंगी, अगर मेरा ऑरा बहुत स्ट्रांग नहीं रहेगा, अगर मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड नहीं रखती हूँ, तो क्या मैं आपके अंदर चेंजेस लेके आ सकती हूँ? आई कैन नॉट। एज अ हीलर, एज अ एस्ट्रोलॉजर, चलो ठीक है, हम गाइड कर सकते हैं भाई आपकी कुंडली में ये सब दिया है, बट स्टिल एन एस्ट्रोलॉजर ऑलवेज गिव यू रेमेडीज। तो वो रेमेडीज जो आपको दे देगा, वो रेमेडीज तो वो सही होने चाहिए कि जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आ जाए, एंड वो वापस आपके पास क्लाइंट आना चाहिए एक विश्वास के साथ, एक ट्रस्ट के साथ कि इस व्यक्ति के पास बहुत सारा नॉलेज ही नहीं, इसके पास विजडम भी है। सो बेसिकली दिस इज अ वेरी पावरफुल मंत्र ऑफ काल भैरवा। आप इसको करेंगे कैसे? तो इसको आप देखो, बेसिकली एक तो सबसे पहले प्रोटेक्शन सिक्योरिटी के लिए आपको इसको चैंट करना है कि अगर आपको लगता है कि मेरे घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या मेरे ऊपर कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा भेजता रहता है, सेंड करता रहता है, तो आप इस मंत्र का उस उद्देश्य हेतु चैंट कर सकते हैं। ठीक है। अब होता है क्या है, जब इस मंत्र को हम चैंट करते हैं, ऑफ कोर्स संकल्प लेके कीजिएगा। संकल्प लेना क्या होता है कि आपने राइट हैंड में पानी लेके थाली में छोड़ना होता है, तो उसमें आपको किस, मतलब आप कितनी माला जाप करोगे, इसका कितने दिन करोगे, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो वो आपको संकल्प लेना है कि मैंने 21 दिन 21 माला इस मंत्र का जाप करूंगे फॉर एग्जाम्पल, और 21 दिन में मैं प्रार्थना करती हूँ काल भैरव जी से कि जो भी मेरे जो भी मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जीज है उसको आप निकाल दो, उसको दूर कीजिए मेरे लाइफ में से, और मुझे प्रोटेक्शन दीजिएगा। तो 21 डेज बाद, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप चाहो तो जिंदगी भर कर सकते हो उसको, बट 21 डेज के बाद जब आप देखोगे कि आप जब कंटिन्यूसली आपने जैसे संकल्प लिया था कि 11 टाइम्स 21 टाइम्स आप इतने माला जाप करोगे, तो आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का निर्माण होना शुरू हो जाता है, डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। बीच में इसको करके देखिएगा। और हम तो है ही प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए, आप कभी भी हमें कमेंट दे सकते हो, बट द थिंग इज आप इसको करना चालू कीजिएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, जब आप इसको करना चालू करोगे तो आपका बहुत सारा इसमें अपने अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएगा। सेकेंड इज ओके, अब इससे क्या होगा कि आपके अराउंड एक बहुत पावरफुल एनर्जेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, उसके अंदर ना कोई बाहर की शक्ति आ सकती है आपको डिस्टर्ब करने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, या ना कोई बाहर की कोई किसी भी प्रकार की ऊर्जा आपको डिस्टर्ब कर सकती है। नाउ यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ काल भैरव, नाउ यू आर अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ काल भैरव। ठीक है। सेकेंड इज स्पिरिचुअल प्यूरिफिकेशन। चैंटिंग दिस मंत्र, जब हम इस मंत्र को चैंट करते हैं तो ये हमारे मन को ही नहीं, हमारे शरीर को, हमारे आत्मा को, सभी प्रकार के जो हमारे बैकलॉग है फ्रॉम अ पास्ट कार्मिक इश्यूज, जो लोग अभी भी सफर कर रहे हैं ना, आपको कहा जाता है कि तो आपके पूर्व कर्म है, इसके लिए आप सफर कर रहे हो, तो ये आपका पूर्व कर्म है, इसके लिए आप सफर कर रहे हो, वॉट एवर इट इज, जो भी आपको बार बार कहा जाता है कि ये पूर्व कर्म है, आपने बहुत सारे पास्ट में गलतियां की है, इसके लिए आज आप इस जन्म में उसको सफर कर रहे हो, तो सफर तो कर रहे हैं, बट क्या उसका कोई रेमेडी नहीं है? क्या जिंदगी बस सफर ही करते रहेंगे हम लोग? हाउ इफ यू फील दैट अगर इंसान का जन्म लिया है तो हमारे पास नॉलेज है, विजडम है, हम कोई प्राणी की तरह तो है नहीं, राइट? जंगल में तो रहते हैं नहीं, ईश्वर, हमने इतने पढ़ाई लिखाई की है, ईश्वर ने हमें वो ज्ञान दिया हुआ है, तो क्या जो चीजें हमें दी गई, क्या उसको हम कन्वे कर सकते हैं अपनी अच्छाई के लिए, या खुद के लिए जो एक एक पथ बनाने के लिए, फॉर प्रोग्रेस, फॉर ग्रोथ इन स्पिरिचुअलिज्म, या हमारे जीवन पथ पे? तो मैं ये कहूंगी कि ये मंत्र इतना पावरफुल है कि ये ना ही सिर्फ आपके मन को, आपके शरीर को, आपके आत्मा को भी कंप्लीटली हील करेगा। इवन अगर आपके आपके शरीर में या आपके ऑरा में भी अगर पास्ट लाइफ के कोई भी रेसिड्यूज भी बचे हैं नेगेटिव ट्रेट्स के, मैलेफिक इफेक्ट से, उन सबको धीरे धीरे वो डिसॉल्व करने का काम करेगा। ऑफ कोर्स उसके लिए आपको एक एक मेंटेन करना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि मैं एवरीडे इतने घंटे या इतने जप माला इसका मंत्र का जाप करने वाला हूँ या वाली हूँ। तो विद दैट इंटेंशन अगर आप ये करते हो, बिलीव मी, एटलीस्ट डू इट फॉर 21 डेज, और 21 डेज के बाद मुझे आप कभी भी फीडबैक दे सकते हैं, वेदर यू आर अ चेंज पर्सन, वेदर यू आर अ चेंज पर्सन और नॉट। बहुत आपको इनफैक्ट समझ में आएगा कि बहुत सारे चेंजेस आपके लाइफ में आए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट इज इनर ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा, एंड अटेनमेंट ऑफ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। देखिए, स्पिरिचुअलिज्म में हम सब है, बट होता क्या है कि काफी टाइम जब हम स्पिरिचुअलिज्म में काम करते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे खुद के ब्लॉकेजेस इतने बढ़ जाते हैं ना कि हमें लगता है कि मैं टैरो कार्ड रीडर तो हूँ, पर काफी टाइम में कंफ्यूज रहती हूँ,
मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं एंड आई गो ब्लैंक, कुछ समझ में नहीं आता मुझे। या इवन फॉर एग्जाम्पल मैं हीलिंग भी कर रही हूँ तो कभी कभी मेरी हीलिंग गलत हो जाती है, समझ में नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। तो ये विजडम कौन देगा आपको? कैन यू गो टू अनदर हीलर? वो आपको कैसे गाइड कर पाए? ये आपके अंदर ही सारी शक्तियां है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको डेवलप करना है। तो उसे कहते हैं कनेक्टिंग विद द हायर कॉन्शियसनेस, कनेक्टिंग विद द हायर कॉन्शियसनेस, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदर थिंग इज, लेट्स टॉक अबाउट ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स। जीवन में आपके बार बार कठिन परिस्थिति आ रही है, पैसा आता है रुकता नहीं है, या नो रिलेशनशिप में तनाव, जिंदगी भर तनाव ही तनाव, पेरेंट्स के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम, बच्चों के साथ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, प्रोफेशनल ग्रोथ भी नहीं हो रही, बॉस के साथ भी प्रॉब्लम चल रहा है मेरा। तो आपने बहुत सारे उपाय तो कर लिए, किसी ने बोला ये उपाय करो, पीपल के झाड़ को पानी लगाओ, चढ़ाओ, दिया जलाओ, ये करो वो करो, सब कुछ कर लिया, बट स्टिल देयर इज नो डिफरेंस, हल्का सा फर्क आ गया है, बट इससे मेरा तो क्या होने वाला है, राइट? सो अगर आपको लगता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, अगर आपको लगता है बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, तो आपको क्या करना चाहिए? इस कलयुग में अगर आप काल भैरव की साधना करते हो, तो क्यों? बिकॉज काल भैरव, ये जो कलयुग कहते हैं ना, ये इनका है, मतलब इनके अंडर आता है। तो जब हम इनकी उपासना करते हैं तो बहुत जल्दी उन तक पहुंचती है। ठीक है, अलग अलग युग थे, एक युग में हमने रामा की उपासना की, एक युग में हमने कृष्णा की उपासना की, पर अभी का जो युग है वो काल भैरव का है। अगर आप इनकी उपासना करते हो तो बहुत जल्दी आपकी मनोकामनाएं पूर्णता तक हो जाती है। और इसके साथ अगर आपको डिवाइन प्रोटेक्शन चाहिए, अगर आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहिए, तो वो बहुत जल्दी हो जाती है। एंड आई एम श्योर कि आप लोग वेट तो नहीं करेंगे कि ये कि भाई अभी तक 60 हो गई हूँ मैं, 50 हो गई हूँ मैं, 60 हो गई, 70 हो गई, अभी तक मेरे अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है, अभी तक जिंदगी मेरे वैसे की वैसी है, वही प्रॉब्लम्स वही इश्यूज, वो खत्म ही नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा जीवन कोई जीना नहीं चाहता, राइट? ऐसा जीवन कोई जीना नहीं चाहता है। एंड आई फील ऐसा जीवन किसी ने जीना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ह्यूमन इज इंटेलिजेंट एनिमल। और अगर हम इंटेलिजेंट होने के बावजूद अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं, मतलब हमें जो दिए गए जो नॉलेज ईश्वर ने, जो भी चीजें हमें दी गई है ना, नॉलेज दिया है या ज्ञान दिया है या जो भी हमें दिया गया है, उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, या जो दिमाग दिया है, ब्रेन दिया है, उसका हम सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो हमें ढूंढना है कि मैं कहाँ गलत जा रही हूँ, मैं कहाँ फॉल्ट, मतलब वेर एम एट फॉल्ट, मतलब मैं कहाँ गलत कर रही हूँ कि मैं उन चीजों को सुधार नहीं सकती। मुझे हर एक बार सबके वो डिपेंडेंट होना पड़ता है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। कोई आपके लाइफ में आके चेंजेस करने वाला है नहीं, आई टेल यू दिस वेरी अपफ्रंटली। कोई लाख, मतलब अगर आपको कोई उपाय भी कोई बता देगा, 10 उपाय भी बता देगा, आप कर लोगे, हो सकता है 10 में से 2 उपाय काम भी कर ले आपके लिए, बट इवेंचुअली जो आप जिस प्रकार के चेंजेस आपके लाइफ में चाहते हो, वो कोई नहीं ला सकता, वो आपको खुद ही अपने लिए लाना है। एंड दिस इज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 12 years आज मैं स्पिरिचुअल फील्ड में काम कर रही हूँ, एंड आई बीन हीलिंग पीपल, आई बीन टीचिंग पीपल, and I also work on case study basis, and I always feel that कि there's nobody else who can help you, it is only you yourself, आप सिर्फ खुद को मदद कर सकते हो। बट अगर खुद को चेंजेस करना है, तो मेरे पास क्या है वो हथियार जो मैं अपने लिए यूज कर सकती हूँ। युद्ध में जब इंसान जाता है तब गन्स एम्युनिशन लेके जाता है, ठीक है, बट अदरवाइज मेरे लिए तो जीवन ही युद्ध है, हमेशा कोई अप्स एंड डाउन मेरे जीवन में आने वाले हैं। तो ये मेरा जो युद्ध है, जो मैं अपने अंदर के साथ लड़ रही हूँ या मैं अपने लोगों के साथ लड़ रही हूँ, तो मुझे उसके लिए हथियार कहाँ पे है? तो हथियार तो मैं कहूंगी एक ही है, काल भैरव। काल भैरव की साधना इतनी पावरफुल साधना है कि अगर आप ये कर भी लो ना, बिलीव, इवन 21 डेज एक ट्रायल बेसिस पे कर लो उसको। अगर आपको लगता है कि मैं क्या क्या करती रहूंगी, ये भी करूँ वो भी करूँ, एक 21 डेज आप इनकी उपासना करना चालू करो। आप चाहो तो इनका फोटो निकाल के लैमिनेट करके सामने रख सकते हो, यू कैन स्टार्ट दिस उपासना एंड देन टेल मी व्हाट चेंजेस, कितना चेंज आपके अंदर आया है। आपको लोग खुद ही बोलेंगे तुम अभी बहुत कॉन्फिडेंट लग रही हो, तुम अभी बहुत फियरलेस लग रही हो, अपने आप लोग अपना आपको बोलना चालू करेंगे, आपको पूछना भी नहीं पड़ेगा, आपको बताना भी नहीं पड़ेगा। पर ये जो साधना होती है वो गुप्त होती है। जब भी आप साधना करते हैं, कोई भी साधना करते हैं, तो हमें लोगों को नहीं बताना होता है, बिकॉज साधनाएं गुप्त तरीके से ही की जाती है। फिर आपने इसका 21 दिन संकल्प लिया, 11 दिन संकल्प लिया, ये आपके ऊपर है, बट यू आर नॉट सपोज टू डिस्क्लोज दिस टू एनीबडी। आपको किसी को बताना नहीं होता है अपने साधना के बारे में, जब तक आपकी साधना पूरी नहीं हो जाती है। बिकॉज हम नहीं जानते कि कौन लोग है जो हमें
परेशान करना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि हम परेशान रहे, या हमारे ऊपर जलते हैं, जेलसी है, तो हम ये नहीं जानते कौन हमारे बारे में बुरा सोच रहा है। तो जब भी साधना करो, साधना हमेशा गुप्त तरीके से ही करना। डोंट रिवील इट टू एनीबडी। इवन आपके घर में अगर लोगों को पता तो ठीक है, बट डोंट रिवील इट टू योर रिलेटिव्स ऑल्सो। अपने तक ही रखो उसको। क्वेश्चंस में बाद में आती हूँ, फर्स्ट लेट मी फिनिश विद दिस। ठीक है, तो बेसिकली और आई विल टेल यू वन थिंग, एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि जैसे जैसे जब आप काल भैरव की साधना करना शुरू करते हो ना, तो होता क्या है, आपको गाइडेंस मिलना चालू हो जाता है। यू स्टार्ट गेटिंग गाइडेंस फ्रॉम काल भैरव, बिलीव मी। एंड ही सो, जैसे शिव जी को कहते हैं कि भाई बहुत दयालु है, बहुत काइंड हार्टेड है, बहुत जल्दी हमें आशीर्वाद दे देते हैं, उसी प्रकार से दो काल भैरव इज ए वेरी पावरफुल एंड फियर्सफुल अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा, बट ही इज द मोस्ट इजिएस्ट वन टू प्लीज। इनको आप बहुत जल्दी खुश कर सकते हो, इनसे आप बहुत जल्दी अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। लोगों को ये नहीं पता है। So believe me. Now in Shaiva tradition, काल भैरव के 8 अवतार है, जिसे हम अष्ट लक्ष्मी कहते हैं, लक्ष्मी के अष्ट रूप कहते हैं, 8 अवतार ऑफ लक्ष्मी। उसी प्रकार से शैव ट्रेडिशन में काल भैरव के अष्ट अवतार है। ठीक है, असितांग भैरव, रूरु भैरव, चंदा भैरव, क्रोध भैरव, उन्मत्त भैरव, कपाल भैरव, भीषण भैरव, संहार भैरव, अलग अलग अवतार है। ठीक है, और ये सारे अवतार ये क्या करते हैं, दे आर revolving around destruction, creation and protection. डिस्ट्रक्शन मतलब अगर आपको कोई परेशान कर रहा है और आप काल भैरव के साधक हो और आपके कर्म बहुत सही है, आपको वो इंसान परेशान कर ही नहीं पाएगा। बिलीव मी, उसको दूर किया जाएगा, आपसे बहुत दूर किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर आप चाहते हो कि मैं अपने आप मतलब एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग चाहती हूँ, मेरा कुछ एक गोल है कि मैं मोक्ष चाहती हूँ, या मैं जो भी मैं काम करूँ उसमें मुझे इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, तो बिलीव मी, यू कैन स्टार्ट प्रेइंग टू हिम। यू कैन रियली स्टार्ट प्रेइंग टू हिम। हम काल भैरव की उपासना किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं यूज करते कि भाई वो मेरा दुश्मन है तो आप उसको डिस्ट्रॉय करो, वो हमारा काम नहीं है। जब हम उनकी साधना शुरू करते हैं, एक कवच हमारे अराउंड फॉर्म हो जाता है। वो इतना पावरफुल कवच होता है कि उसको कोई अंदर आ भी नहीं सकता। ना कोई ब्लैक मैजिक आ सकती है, ना कोई इविल आ सकता है, ना किसी भी प्रकार का कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके उस कवच के अंदर नहीं आ सकती। जैसे नरसिंह कवच बहुत पावरफुल होता है, उसी प्रकार से काल भैरव कवच भी बहुत पावरफुल होता है। आप लोगों ने काल भैरव अष्टकम भी सुना होगा, ऑनलाइन बहुत सारे इसके यूट्यूब पे म्यूजिक आते हैं, मतलब चैंटिंग्स आते हैं काल भैरव अष्टकम के। वो भी आप अगर आप घर पे चलाते हो ना काल भैरव अष्टकम, सुबह और शाम को आप देखो, 11 डेज 21 डेज, एक महीना कंप्लीट करो और देखो क्या चेंजेस आपके घर के वातावरण में, एनवायरमेंट में आपको महसूस होता है, इन द एनर्जीज ऑफ द हाउस। ओके, द नेक्स्ट लेट्स टॉक अबाउट टाइम एंड मोर्टालिटी। टाइम एंड मोर्टालिटी मतलब कि देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि हम वक्त को कंट्रोल नहीं कर सकते, इट्स अनस्टॉपेबल, कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, राइट। बट दिए गए टाइम में अगर हम हमारे अंदर चेंजेस ला सकते हैं और वो चेंजेस हमारे लिए पॉजिटिवली काम करेंगे टुवर्ड्स आवर मैनिफेस्टेशंस, तो इस जन्म में हमने सब कुछ पा लिया। पर अगर आपकी अधूरी इच्छा रहेगी, मेरी शादी नहीं हुई, मुझे बच्चे नहीं हुए, मेरा करियर ग्रोथ हुआ ही नहीं, मेरी जिंदगी बहुत ऐसी खराब है, तो सेम इमोशंस, सेम ट्रॉमा अगले बर्थ में भी आप कैरी करोगे। बिलीव मी, आई एम एन आकाशिक रीडर ऑल्सो, और इसी के लिए मैं कह रही हूँ कि जो आप अगर आप इसको क्लियर यहाँ पे नहीं करोगे, वही सेम चीजें आप अगले बर्थ में भी लेके जाओगे, वही चक्र चलता रहेगा आपका, विल नॉट कम आउट ऑफ इट, बिलीव मी। ये मैं आपको सब लोगों को बहुत अच्छे से समझाना चाहती हूँ कि जो भी है इसी बर्थ में क्लियर करो, डोंट टेक इट इनटू द नेक्स्ट बर्थ। सेम पार्टनर मिलेगा, सेम प्रॉब्लम, सेम पेन, सब कुछ आपको सेम मिलेगा। क्या आप वैसे ही जीवन चाहते हो? अगर नहीं तो स्टार्ट वर्किंग ऑन टू योरसेल्फ, अपने ऊपर काम करना चालू करो। हम दूसरों को नहीं चेंज कर सकते, बट हमारा खुद का ट्रांसफॉर्मेशन हम खुद ही ला सकते हैं, एंड ऑटोमेटिकली दूसरे हमें देख के वो अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ जाएंगे। जस्टिस एंड प्रोटेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपको आपके साथ अन्याय हुआ है और आप हमेशा सही थे, आपने अच्छा कर्म किया हुआ है, तो आपको न्याय मिलने से कोई नहीं रोक सकता जब आप इनकी उपासना करते हो। ब्लैक मैजिक, मिस फॉर्चून, अगर किसी ने आपका कुछ लिया हुआ है और आपको वो दे ही नहीं रहा है, और फॉर एग्जाम्पल कभी कभी होता है ना प्रॉपर्टी के केस में गलत सिग्नेचर डाल दिए है, या जो भी आपको लगता है कि उससे आपको बहुत शॉक हुआ है एंड यू आर रियली डिवास्टेटेड, आप इनकी उपासना करना शुरू करो। मेरे एक फ्रेंड है जो न्यूमरोलॉजिस्ट है और वो काफी अच्छे हैं वो,
तो उनको मैंने, उनकी खुद की कोर्ट केस कब से चल रही है, तो मैंने उनको कहा तुम इनके ऊपर से चालू करो। मैंने उनको काफी सारे रिचुअल्स बताए, काफी सारे साधना के जो तरीका है उनको बताया। एंड बिलीव मी, लास्ट 5 years से वो उनका कोर्ट केस चल रहा है। और अभी इट हैज कम टू अ लेवल कि अभी कोई ना कोई ना वो सामने वाली पार्टी भी बातचीत करने के लिए रेडी है, जबकि 5 साल से वो रेडी नहीं थी। सो इतना चेंजेस उनके अंदर आया है। ठीक है, प्रॉब्लम के अंदर जो भी उनका प्रॉब्लम है वो। द अदर थिंग इज डिटैचमेंट एंड एनलाइटमेंट। देखो, डिटैचमेंट में ये नहीं कहती कि भाई फैमिली को छोड़ के हमें चले जाना है, नहीं, दैट इज नॉट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट वो होता है कि आपको लगता है कि आप चीजों को लेके बहुत भावुक हो जाते हो, तो वो भी गलत, वो भी सही नहीं है, वो गलत है एक्चुअली। बिकॉज कोई भी चीज को बहुत ज्यादा भावुक नहीं हो सकती, इमोशनली, इमोशनली हम उनसे जुड़ नहीं सकते। हमें पता होना चाहिए कि भाई सब चीजें हम यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं, फिर आपकी प्रॉपर्टी, आपका घर, आपके बच्चे, हम सब कुछ यहीं पे छोड़ के जाने वाले हैं। तो वो जो वर्ल्डली अटैचमेंट है ना, और जो हम इल्यूजन में रहते हैं, एक भ्रम में रहते हैं, उस भ्रम से बाहर आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप भ्रम में रहोगे आप दुखी रहोगे। राहु की दशा ही नहीं, अगर आप भ्रम में रहने वाला इंसान हो तो हमेशा आप दुखी रहोगे, बिलीव मी। क्योंकि जब इंसान जो भ्रम में रहता है वो कभी सच्चाई को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। और इसी के लिए अगर आपको लगता है कि मैं बार बार इल्यूजन्स में रहती हूँ, भ्रम में रहती हूँ, अपनी ही दुनिया में रहती हूँ जो मुझे बहुत परेशान कर रही है, उससे निकलना है तो कोई साइकोलॉजिस्ट की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट ऑफ डन, मैं मास्टर्स इन साइकोलॉजी। आई वुड टेल यू, प्लीज आप काल भैरव जी को शरण जाइए। उनसे बड़े साइकोलॉजिस्ट कोई नहीं हो सकता, कोई नहीं हो सकता। आपको जो स्पिरिचुअल लिबरेशन चाहिए वो भी देने का काम, ताकत इनके पास ही है, और किसके पास नहीं है। गणेश जी को विघ्नहर्ता से हम पूछ सकते हैं, सरस्वती माँ को फॉर दी विद्या के लिए हम उनसे पूछ सकते हैं। पर कुछ चीजें होती है जो बहुत डीपली रूटेड होती है, उनको निकालना इतना आसान नहीं होता है। और उसी के लिए आपको ऐसी ही पावरफुल शक्ति की जरूरत होती है जो काल भैरव है। ओके, नाउ विल आई ट्राई टू अंडरस्टैंड। ज्यादा समय नहीं लूंगी आप लोगों का, हम जाने का प्रयास करेंगे कि हम इस क्लास में क्या सीखने वाले हैं। सो आई एम श्योर आप लोग बहुत एक्साइटेड हो गए कि इस क्लास में मैं क्या क्या सीखने वाली हूँ, और क्या एग्जैक्टली आई एम गोइंग टू लर्न इन दिस क्लास। बिफोर दैट मैं आपको ये भी बताऊंगी कि काल भैरव के बहुत सारे मंदिर है, टेम्पल है। अगर आप चाहो तो आप यू कैन सर्च अराउंड। उज्जैन का मंदिर तो बहुत फेमस है काल भैरव जी का, पर इसके अलावा भी कर्नाटका में भी मंदिर है जो आप जा सकते हो। अगर वहाँ पे कोई साउथ में लोग रहते हैं, दे कैन गो टू कर्नाटका में। वहाँ पे काल भैरव जी का मंदिर है, जो देवी के साथ उनका, उनकी मूर्ति रखी गई है, टेम्पल वहीं पे उनका। सो आप उनको भी प्रे कर सकते हो। काल भैरव जयंती भी आती है, उसमें भी आप साधना कर सकते हो। और अभी तो वैसे कोई नवरात्रि भी नहीं है, दिवाली भी खत्म हो गई है, उसके बावजूद भी आप साधना अपनी शुरू कर सकते हो। कैसे साधना करनी है, क्या करना है, इज इट इजी? यस, इट्स वेरी इजी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इट्स इजी साधना, इतनी आसान है कि कोई भी इंसान, अगर कोई स्पिरिचुअल फील्ड में नया भी है ना, तो भी उसको कर सकता है, उसको पूरा कर सकता है। सो इट्स दैट इजी। ठीक है, सो इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ओके, क्वेश्चंस में आपको, आई कम टू द क्वेश्चंस, बट एग्जैक्टली हम जानना चाहेंगे ना, आप लोग जानना चाहेंगे कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं एग्जैक्टली। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। आई एम श्योर ऑल ऑफ यू एक्साइटेड कि क्या एग्जैक्टली सीखने को मिलने वाला है आप लोगों को। सो यस, क्वेश्चंस में आपके, आई कम टू द क्वेश्चंस, प्लीज मुझे थोड़ा समय दीजिए बिफोर आई शेयर द क्लास डिटेल विथ यू, व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू लर्न इन द क्लास। ओके, मैडम आप शेयर करने वाले हो? हाँ, हाँ जी मैम। ठीक है, आप शेयर कर दो, फिर मैं क्लास का पोस्टर शेयर कर देती हूँ। हाँ मैम, तब तक आप बता दीजिए। ठीक है। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा कि मैडम ने भैरव साधना के बारे में कितना डिटेल में आप सब लोगों को बताया है। तो 5 डेज की ये एक अमेजिंग सी क्लास है जो शुरू होने वाली है 5 नवंबर से ही। टाइम इसका रात को 9 बजे रहने वाला है। क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, सर्टिफिकेट मिलेगा। इसका जो एनर्जी एक्सचेंज है वो 3540 था, पर अभी इसको फ्लैट 1999 पर आप पे करके अपना क्लास शुरू कर सकते हैं। 5 तारीख से शुरू होने वाली है 9 बजे, और मैडम लाइव सिखाने वाली है। इस कोर्स से रिलेटेड और भी कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर 7665559566 पर कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आपको राजेश जी मिलेंगे। कॉल आपको 11 से 7 के बीच में ही करना है। मैं एक बार पेमेंट डिटेल के बारे में भी शेयर कर देती हूँ।
मैडम एक बार आप कोर्स के बारे में बता दें, फिर मैं पेमेंट डिटेल के Yeah, बारे में बता देती sure, sure, sure. रुकिए आई नो लॉट ऑफ क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे एंड ऑल ऑफ यू आर एक्साइटेड, मोस्ट वेटेड स्टूडेंट्स ऑफ माइंड। ऑलरेडी हमारे पास 30 के ऊपर स्टूडेंट्स ने हमारे एनरोलमेंट कर लिया इस क्लास में। 70+ मैडम है। हाँ 70+, लवली। ठीक है, पेमेंट डिटेल आपके पास है, स्कैनर अवेलेबल है, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर है, जो है 9675176666 है। इस पर आपको पे करना है और स्क्रीनशॉट नीचे दिए गए नंबर पर ही शेयर करना है, 7665559566। इस नंबर पर आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, तो हम आपको पेड ग्रुप में ऐड कर देंगे। मात्र 10-15 दिन के लिए आप हमारे साथ सपोर्ट कीजिए कि आंसर आपको चाहे फोन का हो या व्हाट्सएप का हो, 11 से 7 के बीच में ही मिलेगा। जी मैम, मैं चैट में दोनों चीजें डाल देती हूँ अगर किसी को चाहिए तो। जी मैम, अब आप कोर्स के बारे में बता दीजिए एक बार, फिर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं हाँ मैम। जी, हाँ जी, थैंक यू पद्मा जी। ओके, सो द मोस्ट अवेटेड कोर्स, और अभी मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ कि क्या एग्जैक्टली आप सीखने वाले हो उस क्लास में। देखिए, एक तो सबसे पहले होती है साधना। तो साधना तो यस ये गुप्त है, तो मैं साधना के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगी अभी कि एग्जैक्टली आप कैसे क्या सीखने वाले हो। बट इसके अलावा मैंने इस कोर्स को बहुत पावरफुल बनाया है, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप सभी जानते होंगे कि स्टार साइन पे जब भी हम ऐसे कोई कोर्स लेके आते हैं तो उसकी फीस भी हम बहुत कम रखते हैं, और ताकि हर कोई उसको अफोर्ड कर पाए, सीख पाए। एंड ये नॉलेज है, तो हर कोई के इंसान के पास वो नॉलेज होना चाहिए, और उस नॉलेज से अपनी लाइफ में वो चेंजेस लेके आ सकता है। उसी का एक प्रयास हमारा, हम हमेशा करने का कोशिश होती है हमारी। तो इसमें मैंने क्या किया है, भैरव धुनी को ऐड किया है कि भैरव धुनी किस प्रकार से बना सकते हो, व्हाट इज भैरव एनर्जी, भैरव एनर्जी होती क्या है, हम डिटेल में जानेंगे कि भैरव एग्जैक्टली व्हाट इज द अवतार ऑफ लॉर्ड भैरव एंड व्हाई द अवतार ऑफ लॉर्ड भैरव, राइट। बिफोर वी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज भैरव एनर्जी, व्हाई लॉर्ड भैरव, ये कहाँ से शक्ति आई, एंड व्हाई दिस अवतार ऑफ लॉर्ड शिवा, ठीक है। उसके बाद हम जानेंगे कि व्हाट इज भैरव एनर्जी, हाउ टू कनेक्ट विद भैरव एनर्जी, इसको इन्वोक कैसे कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड भैरव को इन्वोक करना। फिर इसके अलावा हाउ कैन बी रिमूव ऑल द नेगेटिव ट्रेट्स हमारे अंदर जो है, वो भी उसके ऊपर भी हम काम करेंगे वर्कशॉप में, कि आपके जो भी नेगेटिव ट्रेट्स है आप लिख लोगे, उसके ऊपर हम उसको कैसे भैरव साधना द्वारा हम कैसे उसको पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं, वो भी हम जानने का प्रयास करेंगे। भैरव धुनी क्या है, और धुनी बेसिकली हमें मतलब जो हम धूप दिखाते हैं उसी प्रकार से भैरव धुनी बनाई जाती है, तो वो क्यों है, और उससे हम कैसे चेंजेस लेके आ सकते हैं। जैसे हम जो नॉर्मल रेगुलर हवन करते हैं ना, आफ्टर सप्तशती के पाठ के बाद हम हवन करते हैं, तो एक छोटा सा एक हवन क्रिया है जो आप कर सकते हो, जिससे आप क्लींसिंग, बैनिशमेंट ऑफ एनी नेगेटिव एनर्जीज आपके घर में, आपके ऑरा में, एस्ट्रल प्यूरिफिकेशन, ऑरा में जो भी है, तो वो सारा, ये आप जो हायर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि टैरो का ट्रेडर हो लेकिन पूरे ब्लैंक हो जाते, कुछ समझ में नहीं आता क्या है। सो इफ यू फील दैट आई एम स्टक समवेयर, आई एम स्टक इन माई लाइफ, बिलीव मी, इनकी साधना करना चालू करो, ठीक है। भैरव धुनी के इंग्रेडिएंट साहित्य कौन से, आप इनको कब बना सकते हो, ऑस्पिशियस डे कौन से बनाने के, भैरव यंत्र आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। साधना करने के लिए फिर ऑफ कोर्स आपको क्या थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, बहुत कुछ नहीं, बिकॉज हम सांसारिक लोग हैं, तो हम इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सब कुछ फॉलो कर पाए, बट सिंपलेस्ट वे में क्या कैन बी स्टिक टू द डिसिप्लिन, और डिसिप्लिन के साथ हमें साधना कर सकते हैं, कम से कम समय में, कम से कम डिसिप्लिन के साथ अगर हम साधना कर सकते हैं, और उसके बावजूद भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, तो यस दिस इज फॉर यू दैट। सो बेसिकली फायर ऑफरिंग मंत्रास कौन से है, फिर धुनी किस प्रकार से काम करती है, क्या ये धुनी आप अपने क्लाइंट्स को बना के दे सकते हो, यस यू कैन गिव टू देम। फुल मून के इसमें जो अमावस्या धुनी जब हम बनाते हैं, कौन से दिन बहुत ही पावरफुल होते हैं, जो आप उनको एनर्जेटिकली बहुत पावरफुल बना सकते हो, प्रोटेक्शन के लिए हम कैसे धुनी को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या आप इसको सैचेट में बना के आप क्लाइंट्स को दे सकते हो, यस यू कैन। इसमें और एक थोड़ा सा है, अलग है, हटके है, बेसिकली चार्जिंग आयरन रिंग इन धुनी ऐश एंड यूजिंग अ मंत्र फॉर पर्सनल यूज, डूज एंड डोंट्स ऑफ धुनी की, मतलब कुछ चीजें तो आपको ऑफकोर्स फॉलो करनी होती है डिसिप्लिन के साथ, और जो धुनी होती है उसको कैसे डिस्पोज किया जाता है, एंड कब ये नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साधा तो हम सीख लेंगे, साधा तो आपको सिखाना ही है मुझे, उसके बिना तो धुनी का कोई काम नहीं है। साधना सीखने के बाद ये चीज सीखोगे, मतलब
इट्स गोइंग टू बी अ 5 days क्लास जिसमें आप साधना करोगे, उसके बाद 2 दिन हम इस धुनी के ऊपर काम करेंगे कि किस प्रकार से हम धुनी को हमारी लाइफ में चेंजेस लेके आ सकते हैं। एंड बिलीव मी, ये कोई मामूली धुनी नहीं है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट सेक्रेट एंड द मोस्ट पावरफुल ऑफ कलयुग, मैं इतना कह सकती हूँ। और उसके लिए आपके पास भले उतना नॉलेज ना हो, आपके पास भले उतना एक्सपीरियंस ना हो, पर काल भैरव का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है उसके लिए। फिर मोजो बैग कैसे बना सकते हो विद धुनी, हर्ब्स, नेल्स, धागे के साथ प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं, कोर्ट केस विक्ट्री के लिए हाउ कैन वी वर्क विद काल भैरवा, एनिमी ब्लॉकेजेस के लिए हाउ कैन वी वर्क विद काल भैरवा, एंड साइकिक अटैक के लिए, मतलब अगर कोई आपको लगता है नो बीइंग इन टू द स्पिरिचुअल फील्ड, कभी कभी नेगेटिव एनर्जीज हमारे पास भी आ जाती है, तो उससे अपने आप को आप कैसे प्रोटेक्ट करोगे। तो ऑल ऑफ दिस अगर आपको लगता है कि दिस इज व्हाट being into a spiritual field and I'm still lacking somewhere, मेरे अंदर अभी भी वो ग्रोथ बाकी है, I feel incomplete somewhere, then I feel that this is the right time। क्योंकि अगर आप लोग आज मौजूद हो सुनने के लिए, जानने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं you are guided by काल भैरव, जो start connecting with him, because I'm just a medium, मैं तो एक माध्यम हूँ, हमारा तो काम आप लोगों को बताना है, सिखाना है, बट वो जो आगे का कनेक्शन आपका उनके साथ रहने वाला है, काल भैरव के साथ। सो इफ यू रियली फील दैट दिस इज व्हाट आई नीड टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ, मुझे अपने ऊपर काम करना है, आई नीड अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन शील्ड जो कोई नहीं तोड़ सकता, then you are the right place to start connecting with Lord Bhairava, and believe me, जो जो प्रोटेक्शन, जो ग्रोथ आपको यहाँ पे मिलेगी वो आपको कहीं और नहीं मिलेगी, really। ओके, सो विद दिस थैंक यू वेरी मच। जो मुझे आपको बताना था इस कम समय में मैंने बताने का प्रयास किया है, समझाने का प्रयास किया कि व्हाई लॉर्ड भैरव एंड व्हाई शुड कनेक्ट विद हिम। अभी इसके बाद अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो हम इसको ले लेते हैं। जी मैम, आप हाँ जी, ले लीजिए एक बार लाइन से, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ओके, रैना सिंह जी। राधे राधे मैम, अनम्यूट कर लीजिए। ओके, राधे राधे मैम। राधे गुड राधे। इवनिंग गुड इवनिंग। मैम। मैंने सुना आपने जो कुछ भी बताया, तो इसमें है कि जैसा केवल खुद से ही ये मंत्रों का जाप करके कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है, ऑफ इसकी कोर्स, क्रिया है उसी के द्वारा। यस। तो आपने एक कोर्ट केस के बारे में बताया, मेरा भी कोर्ट केस 10 ईयर से चल रहा है, तो क्या मुझे उसमें बेनिफिट हो जाएगा? क्योंकि मेरा एज भी अब चला है और ये लोग चाह रहे हैं कि टाइम बस खींचते चले जाएं, तो राइट, ऐसे में क्या बेनिफिट हो सकता है मैम? देखिए मैम, आई कैन टेल यू वन थिंग कि आप साधना करना शुरू करो, ठीक है। एवरी पर्सन इज अ डिफरेंट पर्सन, राइट। आपने अभी तक कोई और साधना की रहेगी, या आपके जो भी कर्म है, पॉजिटिव कर्मास यू हैव एक्यूमुलेटेड सो फार इन दिस बर्थ, आपने एक्यूमुलेट किया हुआ है, जो भी आपने साधना की, ऑन दैट व्हेन यू स्टार्ट एडिंग द काल भैरव साधना, इट कुड ऑल्सो हैपन कि ये साधना द्वारा हो सकता है कि जो सामने वाले पार्टी वो आपके साथ बातचीत करने के लिए रेडी हो जाए, फॉर एग्जाम्पल। एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, anything can be possible, but I can only assure you one thing, that आप अगर इनको एक कहते हैं ना विद द प्योर हार्ट, अगर आप उनको समर्पण जाते हो, नो वी शरणागति, नो वी गो टू द, समर्पित। या समर्पित भावना से यू गो टू द डीटी। सो वो जो समर्पित भावना है और वो जो आपकी श्रद्धा है और आपके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग इंटेंशन है, वो बहुत मायने रखता है। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग अर्ज टू स्टॉप दिस कोर्ट केस, with that strong urge of connecting with Lord Bhairav in a very strong way, invoking him, praying to him, asking him for help, believe me, there's nothing that can stop you from it। ओके मैम। एंड हाउ, ये तो पूछना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी कितना टाइम लग सकता है इसमें? 10 years has already passed। आपने तो पहले उसका आंसर कर दिया, आपने तो पूछना नहीं चाहिए, बट अभी द थिंग इज आई कैन नॉट being right now I don't know nothing about your case, मैं आपके बारे में कुछ मतलब केस सेवन जानती नहीं हूँ, और अब ये प्लेटफॉर्म वैसा नहीं कि हम इतनी बातें कर सकते हैं इसके ऊपर, मतलब वेबिनार है तो आई वुड से दैट आप जब क्लास में आएंगे तो मे बी वी कैन टॉक एंड मे बी आई कुड गाइड यू इन मच मोर डिटेल वे, बताने का प्रयास कर सकती हूँ कि आपको किस तरीके से इस साधना में जाना है, ताकि आपको वो जो रिजल्ट चाहिए, जो आपको एंड रिजल्ट चाहिए, वो आपको मिलने के लिए बहुत आसानी हो जाए, दैट आई कैन गाइड यू। बट राइट ओके। नाउ just talking verbally and just knowing nothing, I will not be able to guide you at all। ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, राधे राधे। या अजित जी, राधे राधे।
Unmute yourself, please. Yeah, good evening, ma'am. Radhe Radhe. Radhe Radhe. Yeah, that's only because I was planning to join the class since from past 1 month I was join other class also, some other this one. Just I started sadhana of the Agorishi. Yeah, yeah, but still 21 days had not completed. Yeah, by from tomorrow onwards, can I start the Kal Bhairav and the classes will be started when it will be started, ma'am? Classes will be starting from 5th of November. Okay. So Mm-hmm. we have one more day for that. और देखो आप कोई भी और साधना कर रहे हो, काल भैरव साधना और उनका मतलब if you feel that energies will clash, no, doesn't happen that. Okay, काल भैरव is अगर आप अघोरे की भी बात करते तो you know what is काल भैरव, आप जानते रहेंगे काल भैरव क्या है. तो इनफैक्ट अगर आप गलत भी करें वहां पे तो भी आपको काल भैरव आपको गाइड करेंगे उसमें. Yeah. Because of the some personal reasons, that's why I joined that also. अजय जी होता क्या है पता है, लाइफ में अगर इंसान को सब कुछ मिलेगा, आपको मुझे, हम इंसान है ना ग्रीडी रहते हैं, सब कुछ मिलेगा तो भगवान के पास कौन जाएगा, है ना. हमारे तो पाप पर पुण्य का ये कौन करेगा, नो अकाउंट कौन रखेगा. सो समवेयर Suddenly I had felt in my life this all lot of the negatives has been happened. That's why I'm feeling my positive because of the sins from this one. I'm chanting this one only, na. That's why I had to stuck in the all ways. ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन फेज है जिज्जी, वेयर गॉड इज गाइडिंग यू नाउ कि भाई अभी हो गया, अब तुम मेरे पास आओ, अभी तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन होना जरूरी है. सो दैट इज व्हाट गॉड इज गाइडिंग यू. आप में हर कोई जब प्रॉब्लम होता है तभी तो हम ईश्वर के पास जाते हैं, हमें लगता है कि कुछ तो गलत है, कुछ तो गलत है. अनलेस एंड अनटिल हमारा अंदर जो एक कहते हैं ना स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगा नहीं आता है. सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोई कोई बर्थ से लेके आता है बट कोई के लोग बाद में डेवलप हो जाता है. एनी विच वेज बट वी ऑल गो टू हिम एट द एंड ऑफ द डे. In those days, I'm totally. I'm getting the time to the time for my lords. That's why. If it's everything is there for you, वो चीजें होंगी. अगर आपके मतलब आपके इसमें लिखा है कि आप काल भैरव की साधना करेंगे and that will be a form of liberation for you, yes वो होगा. Nobody can stop. Okay. Okay, fine, ma'am. Thank you. By tomorrow, I'll make it the enrollment, ma'am. So definitely. See you in the Okay, thank you, ma'am. Yeah. ओके, कैमराज ऑन रखिए तभी हम क्वेश्चंस ले लेंगे, वरना क्वेश्चंस नहीं लिए जाएंगे. सो कैमराज ऑन होना बहुत जरूरी है. अदिति, राधे राधे टू यू अदिति, अनम्यूट कर लो. राधे राधे मैम, मैंने तो पहले ही ज्वाइन कर लिए, जब आप मान ही रही कि ग्रुप में पहले I दिए know, थे तब I उस know, दिन ही ज्वाइन कर लिए. I मैम know. एक क्वेश्चन है, ये साधना में क्या सिंबल होगा, कुछ सिंबल है क्या? सिंबल की क्या जरूरत है बताओ मुझे. नहीं, साधना मुझे साधना नहीं पता, इसीलिए पूछ रहे हैं. जैसे हम लोग ओमकारा विथाली में जैसे सिंबल सीखते हैं, इसमें भी क्या सिंबल रहेगा? सिंबल नहीं है. बेसिकली इट इज साधना, बट यस काल भैरव यंत्र आता है. काल भैरव यंत्र को हम समझेंगे बिकॉज यहाँ पे यंत्र इज वेरी पावरफुल. देखो हर चीज पे सिंबल नहीं हो सकता ना, हर साधना में सिंबल नहीं हो सकता. तो यहाँ पे बेसिकली इट्स मोर अबाउट साधना बिकॉज इट्स अ वेरी ये साधना इतनी मतलब बहुत समय नहीं लगता है इनके साथ कनेक्ट करने के लिए. बहुत जल्दी कनेक्ट हो सकता है इनके साथ, इनके एनर्जीज के साथ. सो बेसिकली यंत्र आता है, काल भैरव यंत्र, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ, वो भी मैं आपको दूंगी इन द क्लास which will be an added blessing for all of you, ताकि उसमें भी आप यंत्र को एक्टिवेट कैसे करना है, उसको हमारे लिए किस बेहतरीन तरीके से हम उसको हमारे पॉजिटिविटी के लिए यूज कर सकते हैं, वो सारा मैं आपको क्लास में सिखाऊंगी. एंड देन ऑफ कोर्स भैरव धुनी भी है, वो भैरव धुनी भी बहुत ब्यूटीफुली काम करता है. यस मैम. मैम एक और क्वेश्चन है, अपकमिंग नवंबर में और कुछ क्लास होगा क्या? बहुत सारे होंगे दीदी, डोंट वरी, आई नो यू आर ऑलवेज एक्साइटेड. थैंक यू फॉर द ट्रस्ट एंड लव दैट यू शो. बट बहुत सारे होंगे, ठीक है. अब फिलहाल भैरव साधना शुरू तो करो, आप अच्छा सब यस मैम. समझते ना. ओके, ऑलराइट, चलो. या स्नेहल जी, राधे राधे टू यू. मैम अनम्यूट कर लो. Your voice is too good, मैम. थैंक मैं यू. तो सुनती रही हूँ. मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लूंगी. मुझे पहला क्वेश्चन ये है कि कितने दिन की ये साधना होती है?
ओके, देखिए जो क्लास हमारा होगा वो 5 दिन का रहेगा, 5 days। इनकेस अगर मुझे एक दिन एक्स्ट्रा लेना भी पड़े बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन, हम ले लेंगे, ठीक है। ना साधना किस तरीके से करना है आपको बहुत इजी तरीके से मैं बताऊंगी, ताकि आप अपने घर की गृहस्थी सब संभाल के आप उसको कर सकते हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट पार्ट। कितने दिन की होती है, मतलब कोई कोई 5 दिन का है, 21 दिन का है? नहीं, साधना देखो, ये 5 दिन की ऐसे कोई साधना नहीं होती है डियर, ओके। नॉर्मली अगर आपको करना है कोई भी साधना, कम से कम 3 महीने करनी चाहिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट। टू, बिकॉज कैसे होता है जब आप किसी डीटी को के साथ कनेक्ट करते हैं, अगर फॉर एग्जाम्पल आप मेरे फ्रेंड हो, तो पहले तुरंत इसमें तो हम बहुत जल्दी बातें तो करेंगे नहीं, हाय हेलो होंगे फॉर एग्जाम्पल, 10-15 दिन के बाद कभी किसी कहीं भी मिलेंगे, तो इट दैट्स हाउ रैपो इज बिल्ड इट ना। तो उसी तरीके से कोई भी एनर्जीज के साथ अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं, एनी एनर्जी, ऑलवेज गिव योरसेल्फ 3 months टाइम पीरियड, 3 महीने का टाइम पीरियड हमेशा दो। मैं ये नहीं कह रही कि 3 महीने लगेंगे कनेक्ट करने के लिए, नो, आप कनेक्ट बहुत जल्दी कर लोगे, बट टू सी दैट एक्चुअल रिजल्ट इन योर ट्रांसफॉर्मेशन, आपको कम से कम अपने आप को 3 महीने आपको देने हैं। उसके बाद अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं तो सिर्फ मंत्र जाप करके आप ब्लेसिंग्स ले सकते हो। तो ये 3 महीने लगातार होंगे साधना? नहीं देखो, इट्स नॉर्मल पूजा कैसे हम करते हैं, पूजा तो डेली करते हैं ना हम लोग, बस वैसे ही है और कुछ नहीं। अब 21 days भी कर सकते हो। तो ये संकल्प में बोलना है क्या कि सपोज मैं 21 वो डेज सारा मैं करना बता है? दूंगी स्नेहा जी, डोंट वरी, वो सारा मैं आपको क्लास में बता दूंगी, डोंट ये तामसिक होती है या सात्विक होती है मैम? वरी। वेरी ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, आई डोंट कंसिडर इन द तामसिक कैटेगरी उसको। काल भैरव को मैं तामसिक में नहीं कंसिडर करती हूँ। हाँ, अभी उज्जैन में है, उग्र अवतार है, बट एक्चुअली इट्स अ वेरी सॉफ्ट अवतार, जिस तरीके से मतलब बढ़ा चढ़ा के लोग बताते हैं वेरी तामसिक है, वेरी अग्रेसिव अवतार, ऐसा नहीं है। इट्स वेरी सॉफ्ट अवतार है, बट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ तामसिक एंड सात्विक, आप कह सकते हैं। ओके, मतलब बट एज पर इनकी उपासना कंडीशन। करके हमारे अंदर तामसिक गुण नहीं बढ़ते, डोंट वरी। ओके। इनकी उपासना करके हमारे अंदर तामसिक गुण नहीं बढ़ते, डोंट वरी। तो सात्विक ही हम कंसिडर करते हैं यस, ताकि सात्विक ही। अटैचमेंट बनी रहे, है ना? यस। दूसरी बात की जो साधना करते वक्त ये प्रत्यक्ष आ जाते हैं या सिर्फ मंत्रा से हमारे अटैचमेंट हो जाती है? नहीं देखो, जो तरीका है साधना करने का वो मैं आपको बताऊंगी। वो आप एक ही बार, फॉर एग्जाम्पल यंत्र है, यंत्र की स्थापना करोगे, ठीक है, आप ऑर्डर बनाओगे, यंत्र की स्थापना करोगे, आप वहां पे मंत्रोच्चार जो रहेगा, सिंपल मंत्र जो रहेगा, फॉर एग्जाम्पल आप उसका चैंटिंग चालू करोगे, तो जैसे एक नॉर्मल साधना हम करते हैं वैसे ही करना है। बिकॉज मैंने पहले भी कहा कि हम गृहस्थी वाले लोग हैं, हम सब कुछ छोड़ छाड़ के ये सब नहीं कर सकते ना, उस लेवल पे नहीं कर सकते। बट उसके बावजूद भी हम लाइफ में स्टक है और हम चाहते हैं कि उससे हम बाहर आ जाए, तो we require a very powerful force behind us। तो इसका मतलब है अगर ये प्रत्यक्ष नहीं आए तभी भी ये हमें रिजल्ट देगी ही। और अगर प्रत्यक्ष भी आप महसूस करोगे, बट मैं क्या कह रही हूँ कि देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल मैं बचपन से स्पिरिचुअल हूँ, बचपन से मैंने पूजा पाठ किया, तो मेरा आई कनेक्ट फास्ट विद द एनर्जीज, ठीक है। अब जो इंसान नया है इस फील्ड में, उसको कोई पता ही नहीं है, उसको थोड़ा समय लगेगा। सो इट इज नॉट दैट यू कैन नॉट कनेक्ट, आप कनेक्ट करोगे 101%, बट कोई 10 दिन में कर पाएगा, कोई 15 दिन में करेगा, कोई महीने में करेगा। ओके, थोड़ा डिपेंड। पानी ला के दे दीजिएगा ना जग में। का मतलब है कि मैम अगर हमारी अटैचमेंट जल्दी हो गई तो हमें रिजल्ट आएगा, अच्छे से आएगा, ऐसा ही है ना? रिजल्ट तो आपको आना ही है मैम, डोंट वरी, रिजल्ट तो आपको आना है, ये मैं आपको एश्योर करती हूँ। अटैचमेंट नहीं हुई तभी? अटैचमेंट होता ही है अच्छा। बेटे के साथ। देखो, जब हम गणेश जी की भी उपासना करते हैं, हम शिव जी की उपासना करते हैं, आप 2 दिन मंदिर जाओ, पानी चढ़ाओ शिवलिंग पे, आपका अटैचमेंट बढ़ेगा नहीं? आपको मन लगेगा आज भी बढ़ेगा। जाओ, क्या लग रहा है आज भी जाओ, हम्म, कल भी जाओ, लगता है ना हमें? एक दिन नहीं गए तो लगता है अरे कुछ तो मैंने मिस कर दिया। वो क्या होता अच्छा। है? अटैचमेंट तो होता है ना। ओके ओके मैम। फिनाइल नहीं डाले थे? ओके। थैंक यू मैम। या ओके, सी यू इन द क्लास। ओके दिनेश जी, राधे राधे। गंदा महक रहा है। अच्छा, किसी का अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिएगा। I request all of the others to mute yourself, please. Yes, Dinesh ji, राधे राधे, अनम्यूट कर लो। राधे राधे मैम, राधे राधे, राधे राधे मैम। राधे राधे दिनेश जी, राधे राधे। मैम कोई क्वेश्चन नहीं है, बस आपका थैंक्स करना है, फीडबैक देना है, आप बहुत अच्छे से कराते हैं। और ओके, थैंक यू वेरी मच। जब जब से आपसे मिले हैं, जब से पूरी लाइफ ही ट्रांसफॉर्म हो गई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू, थैंक यू। थैंक यू दिनेश। सी यू इन द क्लास, आई नो आप क्लास में हो ऑलरेडी। यस यस, आई एम क्लास।
ओके, बहुत सारे क्वेश्चंस है सबके। ओके ममता जी, राजीव जी आपके पास भी आते, डोंट वरी। यस ममता, अनम्यूट कीजिए। राधे राधे टू यू, अनम्यूट कीजिए मैम। राधे राधे मैम। राधे राधे। मैम लास्ट में आपसे नवरात्रि की क्लासेस ली थी। नवरात्रि की क्लासेस क्या क्या? लास्ट में ने आपकी नवरात्रि की क्लास ली थी। हाँ जी हाँ जी। नवरात्रि की, हाँ, वो बहुत अच्छी थी। वो बहुत कुछ मतलब कि मैंने किया भी था उसमें से। ओके, और मुझे बहुत अच्छा लगा, वो हवन वगैरह भी किया था, बहुत अच्छा लगा बहुत वो। बहुत बढ़िया मैम। और मैम जो ना अभी अभी जो एक मंथ दिया है भैरव जी का, अगर मान लो हाँ मैं जी। किसी कारणवश अगर क्लासेस ना कर पाऊँ, तो ये हाँ जो मंथ आपने जो दिया है, अगर इसको मैं डेली लाइफ में अगर करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, तो ताकि कुछ जो मेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए। कर सकते हो, आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, मैं क्या कहा कि हम एक माध्यम है, हम आपको गाइड करेंगे, राइट। हाँ कनेक्शन जी, आपका उनके साथ है, मेरा तो हाँ अपने जी, मैंने स्टैब्लिश कर लिया, राइट। हाँ हर जी, एक हर एक इंसान की अलग अलग एनर्जीज होती है। आपकी हाँ एनर्जीज जी। के साथ आप किस तरीके से कनेक्ट करते हो, आपका इंटेंशन कितना स्ट्रांग है, आपकी भावनाएं कितने प्योर है, आप कितने समर्पित भावना से करते हो, वो सारा इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। सो आप ओके डेफिनेटली कर सकते हो। ओके मैम, एक ना दो बातें थी एक्चुअली ना। मेरे को एक चीज़ का डर लग रहा था कि जब मैंने वो कोर्स किया था नवरात्रि वाला, उसके बाद मैंने ना संकल्प लेके मैंने सिद्ध कुंजी का पाठ का मैंने ना संकल्प ले लिया था कि मैं 108 दिन करूंगी या 108 बार करूंगी ये। पर वो हेल्थ इश्यूज में बढ़ गए थे कि वो मेरा संकल्प भी इसमें देखिए, टूट गया। आपको एक बताती हूँ, जब हम कोई अच्छा करते हैं ना, तो वो नेगेटिव एनर्जीज और बढ़ जाती है और हमें वो अच्छा करने से रोकती है। हाँ जी, ठीक हाँ है, जी। आपको क्या करना है, आपको रोकना नहीं है। आपको कैसे भी हो, आप लेट के भी करो, आप बैठ के भी करो, आप सोफा पे बैठ के करो, बट करो, कंटिन्यू करो। पर मैम एक बार तो ब्रेक तो हो ही गया ना, वो तो ब्रेक हो ही अभी गया। तो हो गया, बट अगले बार ये ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए, मैं बीमार भी पड़ू, बुखार भी आ जाएगा, तो भी दवाई लेके मैं करूंगी, साधना को तोड़ूंगी नहीं। ठीक है। ओके मैम, आपने ना लास्ट टाइम मेरे को काल भैरव अष्टम का पाठ करने के बोला था। तो मैम वो तो एक यूट्यूब पे उसका मम- पूरा एक वो है। तो ममता वो जी कैसे? आप ममता जी, अभी आपको इस वेबिनार से कनेक्टेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछो। नहीं नहीं, बस वो था जो काल भैरव अष्टम का आपने मुझे बताया था करने के लिए मैम। तो वो यूट्यूब पे तो बस सुन के ही किया जा सकता है, वो तो खाली देखिए, वो काल तो उसको पढ़ना आप तो बोल मुश्किल होता है। सकते हो, आप सुन के भी कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको लगता है मैं उच्चारण करने में मुझे तकलीफ आ रही है, तो आप सुनना चालू करो, धीरे धीरे आप उसको उच्चारण भी आपका आना शुरू हो जाएगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके। या वंदना जी, राधे राधे। मैम बस एक बात तो प्लीज मैम, जो हाँ, मैंने मैं ये ममता जी आती हूँ आपके पास, हाँ, एक बार। थोड़ा मुझे इनके क्वेश्चंस लेने दीजिए। जो कुछ क्लास का हो, आप क्लास के ग्रुप में डाल दीजिए मुझे, आई आंसर द क्वेरी देयर। हाँ, जस्ट गिव मी सम टाइम। या वंदना जी, राधे राधे टू यू। अनम्यूट कीजिए, एक बार कीजिए वापस। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। बहुत दिनों के बाद आपसे फिर से जुड़ी हूँ। थैंक यू मैम। मैम, रेकी हीलर हूँ मैं। तो रेकी एंड काल भैरव, वो दोनों का हम लोग मिक्स करके किसी को दे सकते हैं कि मीन्स जब भी हम लोग साधना करेंगे तो रेकी रिसीव करके साधना कर सकते हैं? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, व्हाई नॉट। देखिए, जब एज ए रेकी हीलर हम पोंचा जेशुनन से मोल को पता है कनेक्शन वाला, उनसे आप काल भैरव की जैसे साधना शुरू करते हो, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद हिज एनर्जीज। आप किसी को हील कर रहे हो तो यू कैन इन्वोक हिज एनर्जीज, और उनके ब्लेसिंग्स द्वारा आप उनको हील कर सकते हो। देखिए उसकी हीलिंग कितनी फास्ट होती है। ओके। तो इसमें कुछ ऐसा 21 डेज या मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग ही साधना करनी है, ऐसा कुछ है? देखिए वंदना जी, मैं हमेशा ये बिलीव करती हूँ कि हम तो गृहस्थी वाले लोग हैं, कभी सुबह किसी को टाइम मिलता है, कभी रात को किसी को, लेकिन साधना तो करनी है, इसके बिना तो हमारा जीवन आगे नहीं बढ़ सकते। तो मैं ये कहती हूँ कि या अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि मेरे पास समय नहीं है सुबह के वक्त, बट आफ्टरनून मेरे पास एक आधा घंटा है, तो मैं कहूंगी वो भी पकड़ लो, साधना चालू। ठीक है, इवेंचुअली आपके पास ऐसे हो जाएगा ना कुछ चीजें कि ऑटोमेटिकली आपके पास सुबह का वक्त समय मिलना शुरू हो जाएगा, आप बहुत और बेहतरीन साधना करना शुरू करोगे। बट समवेयर यू टू स्टार्ट फॉर हिम टू गाइड यू। ओके। ओके। ओके, इसमें कुछ अटोनमेंट वगैरह रहेगा आपके थ्रू? नहीं? अटूनमेंट नहीं रहता, ये साधना है, बट यस, आई विल हेल्प यू टू कनेक्ट विद हिज एनर्जीज। वो कैसे करना है उसका एक अलग सा, मतलब हम क्लास में वो करने वाले हैं।
हाउ टू कनेक्ट विद दिस एनर्जी। अटूनमेंट भी रहेगा, बट वो अटूनमेंट थोड़ा अलग प्रकार का है, नॉट लाइक रेकी अटूनमेंट, इट्स बेसिकली कनेक्टिंग विद दिस एनर्जी। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अच्छा, जिनके क्वेश्चंस हो गए हैंड आउट कर दीजिएगा। यस, उमेश कुमार जी, राधे राधे टू यू। अच्छा, अनम्यूट कीजिए, अभी कीजिएगा। मेरा एक ही समस्या है मैडम, मैं थोड़ा सा इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो आप थोड़ा सा हिंदी में भी थोड़ा उसे रिपीट कर दीजिए मैडम, बस। यस यस यस, डेफिनेटली उमेश जी। हिंदी तो हमारी राष्ट्रभाषा है, इंग्लिश तो चलो ठीक है। अभी कहते हैं ना कि डेली लाइफ मतलब हो गया है वो भाषा, बट वो तो हमारी राष्ट्रभाषा है, तो डोंट वरी। अगर आपको कहीं भी लगता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया, आप मुझे क्लास में बोल दीजिएगा, मैं उसको आपको हिंदी में कन्वर्ट करके, नॉर्मली क्लास तो हिंदी में ही होगी, 80% हिंदी होता है, हाँ, नहीं 20% ठीक इंग्लिश, है ना, सो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैडम। सी यू इन ठीक है, क्लास। ठीक है। मैडम एक बार मैं पोस्टर दोबारा शेयर हाँ कर, जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये 5 दिन की अमेजिंग सी क्लास स्टार्ट होने वाली है भैरव साधना की, और शुरू भी 5 नवंबर से ही होने वाली है। टाइम इसका रात को 9 बजे रहने वाला है, और आप सबके लिए इसका एनर्जी एक्सचेंज है 1999। 1999 पे करके आप अपनी लाइफ से जितने भी ट्रॉमास हैं, दुख है, परेशानी है, उसको दूर कर सकते हैं और अपनी पास्ट लाइफ को भी बेटर कर सकते हैं। तो कनेक्ट करें 7655559566 पर। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ आपको पेमेंट की भी। स्कैनर अवेलेबल है, पेटीएम, जीपे, फोन पे नंबर अवेलेबल है। नीचे दिया गए नंबर पर कनेक्ट करना है, 7655559566 पर स्क्रीन शेयर करना है, और आंसर आपको 11 से 7 के बीच में मिलेगा। बस इतना ही कॉपरेशन चाहिए। थैंक यू, राधे राधे। चले मैम, जी हाँ जी। जिनके क्वेश्चन नहीं हुए उनके लिए सॉरी, बट चलते हैं अब। राधे राधे टू ऑल, जय गुरु जी। एक बार मैं सबको अनम्यूट कर देती हूँ, एक बार सब मिलके राधे राधे करेंगे। राधे राधे। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे मैम।